हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर परीक्षा 2022 डीएलएड द्वितीय वर्ष के जो प्रश्न पत्र है उसका दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2024 जनवरी के अंदर। ठीक है, तो विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण द्वितीय प्रश्न पत्र है और बीएसटीसी सेकेंड ईयर का है। ठीक है, तो 2022 का पेपर है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चंस 1 देखेंगे। विद्यालय स्थापना में कौन से संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है? तो दार्शनिक संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। गार्गी पुरस्कार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 1998 में किया गया था। आरटीई 2009 की धारा 4 में उल्लेखित है उम्र के अनुसार प्रवेश का। ठीक है, डाइट स्थापित करने का जो सुझाव है वो किसने दिया था? डाइट स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। ठीक है, पुस्तकालय में पुस्तकों को व्यवस्थित रखने की प्रणाली निम्नलिखित में से है? डेवी दशमलव वर्गीकरण पद्धति। प्रार्थना सभा में समाचार पठन हेतु प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? 3 मिनट। आगे देखते हैं, रामनवमी का त्यौहार देश में कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ला नवमी को मनाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के प्रकार होते हैं 3। आगे देखते हैं दोस्तों, अति लघुत्रात्मक। ठीक है, 9 से 16 तक अति लघुत्रात्मक प्रश्न है जो कि 2 अंक के हैं। ठीक है, विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाने के लिए आप कौन सी 2 प्रवृत्तियों को करवाएंगे? विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाने के लिए विद्यालय द्वारा आयोजित उत्सव में रैली, नुक्कड़ नाटक, घर संपर्क कर प्रवेश की योग्यता व आयु के अनुसार विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश हेतु बालकों एवं अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है? एक विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश आवेदन स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। स्थानांतरण पत्र में उसका नाम, जन्म तिथि, विद्यालय में अध्ययन अवधि, अंतिम कक्षा का स्पष्ट उल्लेख होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित व निर्देशित करने के लिहाज से 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, ये दोस्तों 2022 का पेपर है बीएसटीसी सेकेंड ईयर का, विद्यालय संस्कृति प्रबंधन शिक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर NUEPA NCERT MHRD RT का पूरा नाम बताना है। NUEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिन इंस्ट्रक्शन, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, RT राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, विद्यालय की संस्कृति किसके द्वारा पहचानी जाती है? विद्यालय की संस्कृति वहाँ के परिवेश, विद्यार्थी की योग्यता, मूल्यांकन, प्रविधियाँ, उत्सव, जयंतियाँ, अनुशासन, छात्र शिक्षक संबंध, उपलब्ध भौतिक संसाधन द्वारा पहचानी जाती है। प्रार्थना के उद्देश्य बताइए। विद्यालय के बालकों में ध्यान को लेकर एकाग्रता का भाव विकसित करना, विद्यालय में अध्ययनरत बालकों में राष्ट्र प्रेम विकसित करना, बालकों में प्रार्थना सभा में आपसी मेलजोल, सांस्कृतिक एकता, नेतृत्व और सामाजिक एकता के बारे में समझ विकसित करना। शिक्षक का संवेदनशील होना क्यों आवश्यक है? शिक्षक के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। कक्षा के सामान्य असामान्य व्यवहार वाले विद्यार्थियों की समस्या की संवेदनशील शिक्षक ही भलीभांति समझ सकता है। जिस शिक्षक इस गुण के कारण वह जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद कर सकता है, उन समस्याओं का विश्लेषण कर अपनी क्षमता के अनुसार समाधान कर सकता है। इसके लिए उसमें दया, करुणा, क्षमताशीलता आदि की भावना अपेक्षा रहती है। संवेदनशीलता के अभाव में वह अपने समस्याग्रस्त विद्यार्थियों के प्रति उदासीन रहता है और उनकी समस्या जस की तस रह जाती है। प्रायोगिक अनुसंधान के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? देख लेते हैं, नियंत्रण, हेरफेर, अवलोकन और पुनरावृत्ति। ठीक है, आगे देखते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न 17 से 20 तक। तो विद्यालय के भौतिक संसाधन महत्व लिखिए। भौतिक संसाधन का महत्व, विद्यालय में मानवीय संसाधन कितने ही दक्ष क्यों न हो, पर्याप्त भौतिक संसाधन नहीं हो तब वे भली प्रकार कार्य नहीं कर सकते। उपयुक्त विद्यालय भवन, मैदान, पुस्तकालय, खेलकूद का प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री, विद्यालय सुसंचालन नहीं किया जा सकता। शिक्षा अधिकार कानून में इस बात पर बल दिया गया है कि विद्यालय भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 16 भौतिक संसाधनों को सम्मिलित किया गया है। असल में भौतिक संसाधनों के युक्त विद्यालय ही वास्तविक विद्यालय कहे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, विद्यालय में किस प्रकार के अभिलेख
संधारित किए जाते हैं। सामान्य अभिलेख, ठीक है, यहाँ पर शैक्षिक एवं शैक्षिक प्रवृत्तियों का अभिलेख स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, डायरेक्ट ज़रूर लीजिए, ठीक है। मैं पॉइंट पॉइंट बता देता हूँ। वित्तीय अभिलेख, कार्यालय अभिलेख और अन्य अभिलेख, ठीक है। आगे देखते हैं 19वां, विद्यालय में बसंत पंचमी उत्सव के आयोजन की क्या उपाय देता है। तो विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं के समन्वय स्थापित होकर उनके मध्य स्थित दूरी कमी आती है। इन आयोजनों को मनाने से विद्यालय के विद्यार्थी सुसभ्य समझदार होते हैं, जिससे विद्यालय समुदाय दोनों को लाभ प्राप्त होता है। और इन आयोजनों से विद्यालय शिक्षा के कई लक्ष्यों उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इन आयोजनों का मुख्य आधार नैतिक जीवन मूल्य होता है। इन आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थी समुदाय से विद्यार्थियों को विद्यालय से सहयोग प्राप्त होता है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं।